एक के बाद एक पुलिस ऑफिसर्स की डेथ और सभी डेथ के पीछे सिर्फ एक नाम, दया। वो दया जो सीआईडी का सबसे वफादार ऑफिसर था, क्या वो अब खुद किलर बन गया है? आज का एपिसोड खोलता है एक शॉकिंग ट्विस्ट का दरवाजा, जहां हीरो ही विलन बन गया। एक पुलिस ऑफिसर राणे बिल्डिंग से नीचे गिरता है और सबको लगता है कि उसने सुसाइड किया है। कई बच्चे नीचे खड़े होते हैं और एक छोटी बच्ची ऊपर देख रही होती है। बच्ची ऊपर दया को देख लेती है, जो उसे हाथ हिलाकर कुछ इशारा करता है। फिर वही असली सीआईडी टीम आ जाती है, जिसमें दया और अभिजीत शामिल हैं। बच्चे बताते हैं कि राणे बहुत जल्दी में था और लिफ्ट के बटन तक सही से नहीं दबा पा रहा था। दया उस बच्ची से पूछता है कि क्या उसने और किसी को देखा, पर बच्ची दया को देख के भाग जाती है, क्योंकि उसने ऊपर भी दया को ही देखा था। ऊपर जाके सीआईडी टीम को राणे का बैच मिलता है, जिसमें खून लगा होता है। ये इशारा बताता है कि राणे ने सुसाइड नहीं किया, ये मर्डर था जिसको सुसाइड के तरीके से फ्रेम किया गया है। राणे की वाइफ घर पे नहीं थी, वो अपनी बेटी के घर गई थी, क्योंकि उसकी बेटी का बच्चा हुआ था। राणे के पास एक पुराना बटन वाला फ़ोन था, जिसमें सिर्फ एक कॉन्टैक्ट सेव था, डी लेटर के नाम से। एसीपी प्रत्युमन कहते हैं राणे जैसा ऑफिसर कभी सुसाइड नहीं करेगा, जरूर उसका मर्डर हुआ है। सीआईडी फाइंड करती है कि डी नाम से सेव नंबर एक गैंगस्टर द्रवेश का था, जिसे राणे ने अरेस्ट किया था, और राणे को उसी अरेस्ट के बाद प्रमोशन मिला था। पर अब द्रवेश मर चुका है। दूसरी तरफ एक लेडी ऑफिसर एक चोर के पीछे भागती है और गोली लगने से मर जाती है। चोर डर के वापस लौट के आता है और कहता है उसने गोली नहीं मारी, लेकिन मरने वाली इंस्पेक्टर उस शूटर की तरफ इशारा करती है और वहाँ दया मास्क पहने खड़ा होता है। चोर दया को देख के उसके पीछे भागता है और उसके हाथ से गन छीन लेता है, लेकिन लोग उस चोर को ही पकड़ लेते हैं और समझते हैं कि यही खूनी है, और सबको लगता है कि किसी ने इंस्पेक्टर को गोली मारी है। पर वो कहता है कि मैं सिर्फ एक छोटा सा चोर हूँ। और वहीं पे फिर दया सीआईडी की गाड़ी से आता है और इंस्पेक्टर दया बन के उसे अरेस्ट कर लेता है। चोर उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि शूटर मास्क और ग्लव्स पहना हुआ था। और दूसरी तरफ सीआईडी को एक फेक सिम की लोकेशन ट्रेस करती है, जहां उन्हें 300 लोगों की एक साथ लोकेशन दिखती है। मारे गए इंस्पेक्टर के फ़ोन में भी डी नाम का कॉल आया था, वही फेक आईडी वाला सिम से। फिर एक और पुलिस ऑफिसर गैस लीक में मारा जाता है, पर सीआईडी को घर में फुटप्रिंट्स मिलते हैं। किसी ने जानबूझकर गैस लीक दिखाकर ऑफिसर का मर्डर किया है। घर का लेआउट भी उसे पता था। तीनों मरने वाले ऑफिसर्स का कनेक्शन एक गैंगस्टर द्रवेश और उसके साथी समर से होता है। पंकज को कॉल आता है कि कमिश्नर को बम से उड़ाने की प्लानिंग है। सीआईडी कमिश्नर को रेस्क्यू करने जाती है और पंकज कमिश्नर को बोलता है कि आप कार में बैठ के चले जाइए अपनी सेफली जगह, लेकिन उस कार का ड्राइवर दया खुद होता है। लेकिन दया उन्हें सेफ जगह न ले जाके कहीं और ले जाता है, जहाँ पे वो कमिश्नर को चाकू से मार देता है। और जो बम ब्लास्ट हमें दिखाया गया था वो फेक बम ब्लास्ट था, वो एक प्लानिंग थी सीआईडी को डिस्ट्रैक्शन करने के लिए। और फिर सीआईडी सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, सिर्फ एक टॉल मैन दिखता है उन्हें, जो दया जैसे दिखता है, ऐसा पंकज ने कहा, और दया यहीं पे थोड़ा बहुत घबरा जाता है। फाइनली उन्हें समर का फ़ोन एक लोकेशन पे मिलता है, जहाँ पे वो गए और वहाँ पे समर था और बहुत सारे लोग उसके साथी मेंबर्स भी थे। वहाँ से समर कैसे भी करके लिफ्ट का यूज करके भाग जाता है, लेकिन उसका फ़ोन बाहर ही छूट जाता है और वो फ़ोन दया को मिल जाता है। दया उसके फ़ोन में चेक करता है, उसे एक बच्चे की फ़ोटो दिखती है स्कूल यूनिफॉर्म में, जिसकी आइडेंटिटी कार्ड में स्कूल का नाम भी लिखा था। दया उस स्कूल का नाम पढ़ के उसके स्कूल जाता है, जहाँ पे वो बच्चा उसे वीडियो गेम खेलते हुए मिलता है। और दया अभिजीत उससे पूछते हैं मोबाइल दिखा के कि ये मोबाइल किसका है, तो वो बच्चा बताता है तो उसके चाचू का है, समर चाचू का है। फिर फाइनली दया और अभिजीत बोलते हैं कि चलो हम आपको घर छोड़ देते हैं, और दया अभिजीत उस बच्चे को घर छोड़ते हैं, जहाँ बच्चा वो ड्रेस चेंज करके वीडियो गेम खेलने लगता है। और वो बच्चा एक रमास प्लेयर के साथ खेल रहा था। तभी अभिजीत बोलता है कि रमास का अगर उल्टा करो तो वो समर होता है। तो सीआईडी को शक हुआ कि पक्का ही समर होगा, तो सीआईडी ने आईपी ट्रेस किया और समर तक पहुंच गई। और समर के लैपटॉप में बम का ब्लूप्रिंट्स और कमिश्नर स्टेशन का मैप मिलता है, जो कि दया ने कैसे भी करके उसके लैपटॉप पे डाल दिया जब अभिजीत उससे बातचीत कर रहा था। समर कहता है कि सब कुछ किसी ने उसके लैपटॉप में डाला है, उसका इसमें कोई रोल नहीं है। वो कहता है कि मैं ऑनलाइन क्राइम्स करता हूँ, रियल बम ब्लास्ट तो बहुत रिस्की है। पर सीआईडी उसे अरेस्ट कर लेती है। पर एंड में एक ट्विस्ट आता है, सीआईडी ब्यूरो में भी वही हुडी वाला बंदा आता है, और वो कोई और नहीं दया खुद होता है। दया ने इन तीनों ऑफिसर्स को मारा, बम प्लान किया, सब कुछ उसी ने किया। उसके हाथ में ही एक ब्रेसलेट बंधा होता है, जिसका राज अगले एपिसोड से मिलेगा। एंड में दया को एक मैसेज आता है, 4 टारगेट्स एलिमिनेटेड। कल मिलते हैं वहीं जहां प्लान बना था। तो गाइस, ये था सीआईडी का सबसे शॉकिंग एपिसोड। क्या दया विलन बन गया है? कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। रेगुलर सीआईडी एक्सप्लेनेशन और एनालाइज वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना न भूलना।